हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है पुनर्मूषको भव। पुनर यानी फिर से, मूषको यानी चूहे, भव यानी हो जाओ, फिर से चूहे हो जाओ यानी फिर से चूहे बन जाओ। ठीक है, ये कहानी है जिसमें एक चूहा होता है और वो आश्रम के बाहर खेलता रहता है। तब उस चूहे के पीछे एक बिलाव पड़ जाता है। वो डर कर ऋषि के पास जाता है। ऋषि उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मेरे पीछे बिलाव पड़ा हुआ है, आप मेरी रक्षा करो। तो ऋषि उसे बिलाव बना देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में जो वो बिलाव खेलता रहता है उसके पीछे कुत्ता पड़ जाता है। वो डरते हुए फिर ऋषि के पास आते हैं, तो ऋषि उसे भी कुत्ता ही बना देते हैं। फिर उस कुत्ते के पीछे बाघ पड़ जाता है, तो वो डर जाता है और वापस वो ऋषि के पास आता है। ऋषि उसे भी बाघ बना देते हैं। और जब वो बाघ बन जाता है तो वो भूखा होता है। वो बोलता है ऋषि को, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ऋषि बोलता है तुम मुझे खाओगे। ऋषि उसे वापस चूहा बना देते हैं। यही जो ये पाठ है उसका सार है। तो आज हम पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। ठीक है, शब्दार्थ में देखिए, आश्रमात बही यानी आश्रम के बाहर, बही यानी होता है बाहर, आश्रमात यानी आश्रम से बाहर या आश्रम के बाहर। अपालियत यानी पाला, अपालियत यानी पाला। बिड़ाल है यानी होता है बिलाव। ठीक है, मूषक है का अर्थ क्या होगा, चूहा। भीत है, भीत यानी होता है डरा हुआ, बहुत डर जाता है वो। कुक्कुर है का अर्थ क्या होगा, कुत्ता। व्याघ्रस्य गर्जनाम, व्याघ्रस्य यानी बाघ की, गर्जनाम यानी गर्जना को, बाघ की गर्जना को। फिर है दयालु का दयालु होगा। व्याघ्र है यानी बाघ। इतस्ततः यानी होता है इधर उधर। इतस्ततः यानी क्या होगा, इधर उधर। परस्परम यानी आपस में, परस्परम यानी क्या होगा, आपस में। फिर है अचिंत्यत यानी सोचा, अचिंत्यत यानी क्या होगा, सोचा। फिर है स्वशत्रु स्व यानी अपना, शत्रु या अपना दुश्मन। हंतुम का अर्थ होता है मारने के लिए। तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें, इसका अर्थ हो जाएगा मारने के लिए। फिर है उद्यत यानी तैयार। नेक्स्ट है कृतघ्न कौन होता है, किए हुए उपकार को न मानने वाला, उसे कहते हैं कृतघ्न। फिर है वश धातु का अर्थ होता है रहना। फिर आगे देख रखिए दृश धातु है जिसका अर्थ होता है देखना। पाल धातु है, पाल का अर्थ क्या होगा, पालना। फिर है प्रच्छ यानी पूछना। सभी धातुएं हैं। उसके बाद में दे रखी है आ प्लस गम यानी आ उपसर्ग और गम धातु, इसका अर्थ होगा आना। ज्ञा का अर्थ होता है जानना। फिर है जीव यानी जीना। फिर दे रखा है शप यानी शाप देना। हन यानी होता है मारना। फिर है पूरा यानी प्राचीन काल में। और एकस्मिन यानी होता है एक। फिर है वने यानी होता है वन में। फिर है अपश्यत का अर्थ क्या होगा, देखा। अति स्नेहेन, अति यानी बहुत, स्नेहेन यानी प्यार से, बहुत प्यार से। अपालियत यानी पाला। आगच्छत यानी आया। अपृच्छत यानी पूछा। ये सब भूतकाल के रूप हैं लंग लकार के। कस्मात यानी क्या होगा, किस लिए। कस्मात यानी क्या होता है, किस लिए। अवदत यानी बोला। फिर है अपी का अर्थ क्या होता है, अपी का अर्थ होता है भी। फिर है भव यानी हो जाओ, भव यानी हो जाओ। फिर है तपस्या यानी क्या होगा, तपस्या के। फिर नेक्स्ट वर्ड है अपना प्रभावात यानी प्रभाव से, प्रभावात यानी प्रभाव से। आगतवान यानी आया, आगतवान यानी क्या होगा, आया। नेक्स्ट है श्रुतवा यानी होता है सुनकर, श्रुतवा का अर्थ क्या होगा, सुनकर। यदा मीन्स जब, यदा मीन्स क्या होगा, जब। अजानात यानी जाना, अजानात यानी क्या होगा, जाना। तदा मीन्स तब,
यदा यानी जब होता है और तदा मीन्स तब। फिर है व्याघ्रो भूतवा, व्याघ्रो यानी बाघ, भूतवा यानी होकर, बाघ होकर। भ्रमति इसमें, भ्रमति इसमें यानी घूम रहा था या भ्रमण कर रहा था, भ्रमति इसमें यानी घूम रहा था। फिर जनः यानी लोग, दृष्टवा यानी होता है देखकर, यत, यत यानी की, छोटा की आएगा, यत यानी की। पूर्वम यानी होता है पहले, यावत यानी जब तक, यावत यानी जब तक। जीवती यानी जीवित है, जीवती यानी जीवित है। फिर है तावेत, तावत यानी तब तक ही। वदिष्यन्ति यानी बोलेंगे, वदिष्यन्ति यानी बोलेंगे। और विचार्य यानी विचार करके, विचार्य का क्या होगा, विचार करके। नेक्स्ट है मत्वा, मत्वा यानी क्या होगा, मानकर, मत्वा का अर्थ क्या होता है, मानकर। अशपथ, अशपथ यानी शाप दिया, अशपथ का अर्थ क्या होगा, शाप दिया। तपोबलेन यानी तप के बल से या तपस्या के बल से। तम, तम यानी उस। और अभवत, अभवत यानी हो गया। एवं, एवं का अर्थ होता है इस प्रकार, एवं का अर्थ क्या होगा, इस प्रकार। आसीत, आसीत का मतलब होता है था। और पुनर्मूषको यानी फिर से चूहे, पुनर्मूषको यानी फिर से चूहे। इन सभी शब्दार्थों को अच्छे से अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखना है और इन्हें याद करना है। इनको याद करोगे आप तभी इस चैप्टर का जो हिंदी अर्थ है वो अच्छे से समझ सकोगे।